माध्यम से आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और इसके बाद एक एक करके विस्तार से हम चर्चा करेंगे। निफ्टी बैंक, स्टॉक्स न्यूज, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, अपने गेस्ट को जोड़ेंगे, उनकी कॉल्स भी लेंगे। बहुत कुछ होगा, अगला 2.5 घंटा एक्शन पैक्ड रहने वाला है। लेकिन ये 4 संकेत आपकी स्क्रीन पर। तो डाउ 63 अंक नीचे जरूर बंद हुआ है। 6 दिनों की लगातार तेजी पर ब्रेक लगी है, लेकिन लोअर लेवल से हमने देखा कि करीब 350 अंकों के आसपास की रिकवरी भी डाउ जोन्स में आई है। नैस्डैक और S&P 500 रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुए हैं। यहां तक कि अमेरिका में जो स्मॉल कैप वाला जो इंडेक्स है रसल 2000, वो भी 2500 के ऊपर निकला है पहली बार और रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। AMD के शेयर में हमने कल 24% की रफ्तार देखी है ओपन AI के साथ चिप सप्लाई की डील के चलते। गिफ्ट निफ्टी 25,150 के पास है। हरे निशान में हो गई वापसी, एक अच्छा संकेत बाजार के लिए। और एक अच्छा संकेत यह भी है कि FIs की जो बिकवाली है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है। और कल का जो आंकड़ा है क्वांटम बेहद छोटा, 300 करोड़ रुपए की बस सेलिंग की है FIs ने। हालांकि 10वें दिन आंकड़ों में आपको बिकवाली का फिगर जरूर दिखाई देगा। DIs लगातार बुलिश है भारतीय बाजार पर। कल 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बाइंग की है DIs ने। तो जो कल की तेजी बाजार की आई है उसमें DIs का समर्थन ज्यादा मिला है। आज हम देखेंगे कि रिलायंस का शेयर और भारतीय एयरटेल का शेयर, ये दोनों फोकस में रहेंगे क्योंकि इनके सब्सक्राइबर बढ़े हैं। जियो ने करीब 19.5 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं और एयरटेल ने जोड़े हैं करीब 5 लाख सब्सक्राइबर। तो कुछ ये खबरों के दम पर ये शेयर फोकस में रहने वाले हैं। कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं, उनकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन LG इलेक्ट्रॉनिक्स करीब 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का IPO है। IPO आज ये खुलने जा रहा है। टाटा कैपिटल 39% पहले दिन भर गया है। 15,500 करोड़ रुपए का टाटा कैपिटल का IPO। इस पूरे हफ्ते की बात करें तो करीब 30,000 करोड़ रुपए के IPO खुलने वाले हैं। और आज V-Works के IPO का होगा, जो 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का IPO है, उसका है आखिरी दिन। तो प्राइमरी मार्केट भी गुलजार है और सेकेंडरी मार्केट में भी हम रिन्यूड इंटरेस्ट ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की तरफ से देख रहे हैं और इसी के चलते बाजार में लगातार जोश है। चलिए, तो यहाँ पर अहम ट्रिगर्स तो हमने जान लिए हैं, लेकिन अब थोड़ी सी चर्चा को शुरुआत करते हैं और शुरुआत यूएस के बाजारों के सेशन के साथ करते हैं बीती रात। और साथ ही जो एशिया से हमें मिक्स संकेत मिल रहे हैं उस पर भी हम जाएंगे। तो अभिषेक, सबसे पहले अमेरिकी बाजारों में दमखम कायम है और AMD के चलते हमने देखा कि अच्छी खासी तेज़ी और एक बुलिश मोमेंटम जो है वो बरकरार यहाँ पर देखा गया है। लगभग 7वां सेशन जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार नैस्डैक हो और S&P 500 हो, यहाँ पर तेजी पर ही बंद हुए हैं। और शटडाउन को लेकर जितनी भी अनिश्चितताएं हैं उसको झटकता हुआ बाजार जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभिषेक,